नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट एट द फिर से आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि विश्व का भूगोल पे हमारा अध्ययन चल रहा है, 150 क्वेश्चनों तक हमारा अध्ययन चल चुका है। आज उसके आगे का अध्ययन करेंगे। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ महत्वपूर्ण श्रृंखला होने जा रही है दोस्तों, तो फटाफट से लोगों से शेयर करें। और एक गुजारिश है कि इतनी मेहनत के साथ मैं इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच लाता हूँ, तो दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर किया करें, साथ में लाइक भी करें और कमेंट भी करें। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? एक तो देश दिए तो घास के मैदान, केनिया कंपाज, अर्जेंटीना पंपाज, वेनेजुएला सवाना, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका स्टेपीज। तो दोस्तों कौन सा जोड़ा सही है? तो ये जोड़ा सही होगा दोस्तों अर्जेंटीना का, क्योंकि अर्जेंटीना देश में पंपाज के घास के मैदान पाए जाते हैं। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? गुयाना पठार कहाँ स्थित है? थाईलैंड में, ब्राज़ील में, वेनेजुएला में, भारत में। तो गुयाना पठार स्थित है दोस्तों वेनेजुएला में। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? पोतवार का पठार स्थित है पाकिस्तान में, भारत में, बोलीविया, अमेरिका में। तो दोस्तों पोतवार का पठार जो स्थित है वो उत्तरी पाकिस्तान में स्थित है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है कि प्रायद्वीपीय पठार स्थित है भारत में, अमेरिका में, तिब्बत में, ब्राज़ील में। तो प्रायद्वीपीय पठार जो स्थित है वो भारत में स्थित है। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न क्या चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? माटो ग्रासो पठार स्पेन, ब्राज़ील पठार ब्राज़ील, पेंटागोनिया पठार अमेरिका, ग्रेट बेसिन का पठार पाकिस्तान। दोस्तों अगर माटो ग्रासो पठार की बात करें तो ब्राज़ील में है, इसलिए ये गलत हो गया। ब्राज़ील का पठार ब्राज़ील में, ये बिल्कुल सही है। पेंटागोनिया पठार अमेरिका, ना कि अमेरिका में नहीं है दोस्तों, तो ये भी गलत हो गया। ग्रेट बेसिन की बात करें तो ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है, ना कि पाकिस्तान में, तो ये भी गलत हो गया दोस्तों। तो कौन सा सही हो गया? बी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से अलास्का किस देश का हिस्सा है? ग्रीनलैंड, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा। तो दोस्तों अलास्का जिस देश का हिस्सा है वो कौन सा देश है? तो दोस्तों वो यूएसए यानी कि अमेरिका। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न क्या है? निम्नलिखित नगरों में से कौन एक में दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट स्थित है? प्रिटोरिया, डरबन, जोन्सबर्ग, केप टाउन। तो दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट जिस एक नगर में स्थित है वो केप टाउन है दोस्तों। कौन सा है? केप टाउन। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जोन्सबर्ग विख्यात है स्वर्ण खनन के लिए, टिन खनन के लिए, अभ्रक खनन के लिए, फिर लौह खनन के लिए। तो दोस्तों अगर जोन्सबर्ग के विख्यात की बात करें तो यहाँ स्वर्ण और हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ हीरे नहीं दिया, स्वर्ण दिया हुआ है, तो स्वर्ण खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पठार पर स्थित नगर कौन सा है? बुखारेस्ट, मैड्रिड, जामनगर, सिंगापुर। तो दोस्तों पठार पर स्थित जो नगर है वो है मैड्रिड। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। कंधार स्थित है दक्षिण अफगानिस्तान में, उत्तरी अफगानिस्तान में, पूर्वी इराक में, या फिर पश्चिमी पाकिस्तान में। कंधार कहाँ स्थित है दोस्तों? फटाफट से आप लोग आंसर दीजिए। कंधार, देखिए ये इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है दोस्तों कि आपको ऐसे प्रश्न कहीं नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों कंधार जो स्थित है वो दक्षिण अफगानिस्तान में स्थित है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है कि दक्षिण एशिया के निम्न देशों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है? मालदीव, भूटान, लंका, बांग्लादेश। तो दोस्तों अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो मालदीव का है 298 वर्ग किलोमीटर, भूटान का है 46,500 वर्ग किलोमीटर, लंका की बात करें तो लंका है 65,610 वर्ग किलोमीटर, बांग्लादेश की सीमा की बात करें तो 41,776 वर्ग किलोमीटर है। सबसे छोटा कौन सा है? मालदीव। तो ए मालदीव हो जाएगा दोस्तों। ए। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है? सेंटियागो, ब्यूनस आयर्स, मेक्सिको सिटी, या फिर रियो डी जेनेरो। तो दोस्तों अर्जेंटीना स्थित ब्यूनस आयर्स जो है वो दक्षिण का पेरिस कहलाता है, या दक्षिण का पेरिस कहलाता है। तो ये कहाँ है? ब्यूनस आयर्स। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर बसा है गारटोला, काठमांडू, लहासा, थिम्पू। तो सबसे ऊंचे स्थल पर जो बसा है दोस्तों वो है लहासा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अवस्थित है? बाल्टिक सागर,
भूमध्य सागर, काला सागर, उत्तरी सागर। निम्नलिखित में से बाल्टा अवस्थित है, ये भूमध्य सागर में दोस्तों। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। मेक्सिको देश अवस्थित है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप में। तो दोस्तों मेक्सिको देश अवस्थित है उत्तर अमेरिका महाद्वीप में, ठीक है। तो ये हो जाएगा सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। संसार का सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, चीन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो दोस्तों संसार में अगर सबसे बड़ा देश की बात करें तो रूस है, रूस के बाद चीन। देखिए यहाँ पे रूस ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए चीन हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्या है। निम्न देशों में से किसी एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो दोस्तों कैस्पियन सागर की सीमा अजरबैजान से लगती है, कजाकिस्तान से लगती है, तुर्कमेनिस्तान से लगती है, लेकिन आर्मेनिया से नहीं लगती। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक के साथ इजराइल की सीमा नहीं लगती है? लेबनान, सीरिया, मिस्र, लेबनान, सीरिया, तुर्क, जॉर्डन, साइप्रस, जॉर्डन, मिस्र, तुर्की, सीरिया, इराक और यमन। ठीक है दोस्तों, इजराइल की सीमाएं लगती हैं दोस्तों, ठीक है, ये नहीं लिख गया है, लगती हैं। तो इसको रिप्लेस कर देते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा? लगती हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा पहला, यानी लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हार नाव अफ्रीका के अंग हैं अल्जीरिया, मोरक्को, पश्चिम सहारा, लीबिया, सूडान, मिस्र, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, अंगोला। तो हार्न ऑफ अफ्रीका के जो अंग हैं दोस्तों वो कौन सा है? सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अफ्रीका की सींग में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो दोस्तों इसमें इथोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया तीनों स्थित हैं, लेकिन सूडान को सम्मिलित नहीं किया गया है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन सा लिथुआनिया का सीमावर्ती नहीं है? पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस और लाटविया। लिथुआनिया का जो सीमावर्ती देश है दोस्तों वो है पोलैंड, बेलारूस और लाटविया, लेकिन यूक्रेन नहीं है। तो यही हो जाएगा बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्कैंडिनेवियन देश के समूह में सम्मिलित नहीं है? डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन। तो दोस्तों जो देश स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं किया गया है वो है डेनमार्क। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित देशों में से अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है? तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और रूस। तो अफगानिस्तान की सीमा तजाकिस्तान, तो क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा दोस्तों। अगला चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अटलांटिक महासागर में स्थित है दोस्तों? तो अटलांटिक महासागर में स्थित है, आपको ये क्वेश्चन बताने हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर में स्थित है? तो ये ग्रीनलैंड। क्या हो जाएगा? ग्रीनलैंड। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। दोस्तों पीछे जाने का मकसद इसलिए है क्योंकि कुछ मिस्टेक की वजह से शायद पीछे का नहीं आ पाया है। तो निम्नलिखित में कौन सा प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका जावा द्वीप, क्योंकि हिंद महासागर में स्थित है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अटलांटिक महासागर में स्थित है? बताइए। तो अटलांटिक महासागर में स्थित है विक्टोरिया। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? अफगानिस्तान, लाओस, लाइबेरिया, लग्जमबर्ग। दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र भू अवस्थित देश कौन सा है? लाओस। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लाओस। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है। निम्न देशों में से कौन सा देश स्थल रुद्ध है? तो दोस्तों वो है लाओस। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न देशों में से कौन एक स्थल रुद्ध देश है? बताइए। बोलीविया, पेरू, सूरीनाम, उरुग्वे। बताइए कौन स्थल रुद्ध देश है?
तो दोस्तों ये हो जाएगा, बताइए निम्न देशों में से कौन एक स्थल विरुद्ध है। दोस्तों ये हो जाएगा बोलीविया। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसी एक में कोई स्थल विरुद्ध देश नहीं है। अफ्रीका, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका में दोस्तों कोई स्थल विरुद्ध देश नहीं है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन हिम नदी स्थल आकृतियों से संबंधित नहीं है। लटकती घाटी, एरीड खोल और वातागर्त। बताइए निम्नलिखित में से कौन हिम नदी स्थल आकृतियों से संबंधित नहीं है। सर आपका हो जाएगा डी। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन तटीय स्थल आकृतियों से संबंधित नहीं है। तटी कंदरा, तटी स्लिक, स्टैग और युवाला। तटीय स्थल आकृतियों से संबंधित हैं। क्या हो जाएगा दोस्तों, टटी क्लिप। टू बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न से चलते हैं। मेरियाना गर्त स्थित है उत्तरी प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में, पूर्वी हिंद महासागर में। तो मेरियाना गर्त उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। तो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, सुंडा गर्त स्थित है पूर्वी हिंद महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में, उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में या फिर दक्षिण अंध महासागर में। सुंडा गर्त स्थित है, सुंडा गर्त की स्थिति है, बताइए। सुंडा गर्त की स्थिति है पूर्वी हिंद महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में, उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर, दक्षिण एवं अंध महासागर में। सुंडा, बताइए सुंडा किसमें है दोस्तों। दोस्तों किससे है, पूर्वी हिंद महासागर से। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रशांत महासागर के उत्तर में स्थित है, प्रशांत महासागर के उत्तर में स्थित है बेरिंग जल मरुस्थल, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया, आर्कटिक महाद्वीप। तो प्रशांत महासागर के उत्तर में स्थित है बेरिंग जल मरुस्थल। कौन सा स्थित है दोस्तों, बेरिंग जल मरुस्थल। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है, प्रशांत महासागर के सबसे गहरा गर्त कौन सा है। मेरियाना गर्त, क्यूराल गर्त, सुंडा गर्त या टोंगा गर्त। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, मेरियाना गर्त, मेरियाना गर्त। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और इसकी गहराई कितनी है दोस्तों, तो 1 मीटर, ठीक है, 33 मीटर गहराई है। चलिए आगे चलते हैं। सुंडा गर्त स्थित है जावा महाद्वीप पे, फिलीपींस में, अमेरिका या जापान में। सुंडा गर्त किस देश में स्थित है, बताइए। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न तक चलते हैं। डॉल्फिन उभार कहाँ स्थित है, भूमध्य रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा दक्षिण में, ग्रीनलैंड के दक्षिण में, आइसलैंड एवं स्कॉटलैंड के बीच में। ठीक है दोस्तों, कौन सा कटक अरब सागर को 2 भागों में बांटता है, तो कार्लसबर्ग कटक है जो कि ए हो जाएगा आपका। और निम्न नदियों में से कौन अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी नदी बनाती है, रियो ग्रांडे नदी। ठीक है दोस्तों, तो रियो ग्रांडे सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था आज का शानदार प्रश्नों की शानदार श्रृंखला। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट। इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबका सिलेक्शन हो। तो दोस्तों आपकी पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, यूँ तो टूट जाते हैं पत्थर की चोट से शीशे, पत्थर ही टूट जाए ऐसे शीशा तलाश कर। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको मन लगा कर, मेहनत लगा कर के लगन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करना है, ताकि आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुंच सकें। और दोस्तों आप जितने ज़्यादा प्रश्नों को लगाएंगे, आप बहुत ही अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचेंगे, उतनी जल्दी आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों बात समझ में आ रही है। चलिए फिर मिलेंगे, विश यू ऑल द बेस्ट।